और मेरी ओर से हार्दिक साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन। आप सभी साथियों ने केवल साथी न कहते हुए अपने विद्वान साथियों ने डिटेल में अपने अपने विचार रखे। आज का जो संगोष्ठी का कार्यक्रम था वो मानवर काशीराम साहब के जीवन में प्रकाश डालने का कार्यक्रम था। क्योंकि परिणाम इस तरह के हैं, इसलिए हमारी भड़ासें ज्यादा हैं, सीखना हम कम चाहते हैं, गुस्सा ज्यादा बताना चाहते हैं। लेकिन यदि आगे हमें कुछ करना है तो पीछे की चीजों पर मिट्टी डालनी होगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मानवर काशीराम साहब के जीवन से हमें आज सीखने का दिन है। अन्य बच्चों की तरह, अन्य स्टूडेंटों की तरह मानवर काशीराम साहब भी एक दलित परिवार में पैदा हुए। सामान्य जीवन, सामान्य परिवार, पढ़ लिख कर, जैसा कि हमारे सब परिवार चाहते हैं कि हम पढ़े लिखें और सरकारी नौकरी लगे, ये हमारे जीवन की प्राथमिकता होती है। ये ऐसा नहीं कि कोई छोटी बात होती है कि ऐसे कैसे सोच लिया, अपना छोटा सोचता है, वो बात नहीं है। हमारी इस देश में स्थिति ये है कि यदि हम ये चाहते हैं कि हमारा जीवन ठीक हो तो सबसे सरल और सबसे मजबूत और टिकाऊ यदि कोई माध्यम है तो एक ही माध्यम है, पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी प्राप्त करना। ये सरकारी नौकरी प्राप्त करना क्यों है? कि उसमें थोड़ी सुरक्षा है। और वो सुरक्षा क्यों है? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें हमारी नौकरी के लिए और हमारी नौकरी की सुरक्षा के लिए और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रावधान किए। तो एक अच्छे स्टूडेंट की तरह वो भी पढ़े, बीएससी किया और एक अच्छे पद पर पोस्टेड हुए। लेकिन जो महापुरुष होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो चाहे अनचाहे में वो अपने लिए जी नहीं सकते। वो कहीं भी चाहे नहीं कि मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा अपना काम है, अपना धंधा है। वो चाहे भी कभी सामाजिक ताने बाने से, सामाजिक कार्यक्रमों से, राजनीतिक दल से, या जो भी वो सोचते हैं और जो विचारधारा उनके बीच में है वो सब करना चाहते हैं, उससे कभी कभी नाराजगी भी आती है। जब हम सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो जरूरी नहीं सब आपके मन का हो। ज्यादातर टाइम ये होगा, 90% मैं कह सकता हूं, 95% यदि आप सामाजिक जीवन में है, राजनीतिक जीवन में है, तो 95% आपके मन का नहीं होगा, ये आप मान लीजिए। एक तो मैंने ये महसूस किया है, मैं 2013 से पार्टी का पदाधिकारी हूं, शामिल तो 11 में हो गया था और लगातार पार्टी के बीच में हूं। लेकिन मैं ये आज आप लोगों को एक कहना चाहता हूं, सिर्फ भाषण नहीं, एक लक्ष्यदार भाषण दिया जा सकता है, लेकिन जरूरी चीजें जब तक आप नहीं कहेंगे और नहीं सुनेंगे तब तक बात पूरी नहीं होगी। आज हमारा वोट परसेंटेज गिर रहा है, पक्का गिर रहा है, ये आपको मानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। जब तक हम बीमारी नहीं समझेंगे इलाज संभव नहीं है। जब तक बीमारी नहीं समझेंगे तब तक इलाज संभव नहीं है। और हम, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो इतने बड़े डॉक्टर नहीं हैं जितने बड़े डॉक्टर मानवर काशीराम साहब थे। हमारे पास एकमात्र अभी रास्ता ये है कि हम उन्हें, उनके जीवन को देखें और समझें कि उन्होंने किन परिस्थितियों में ऐसा सोचा कि हमें क्या करना चाहिए, किन परिस्थितियों में उन्होंने बाबा साहब को समझा, बाबा साहब की किताब को पढ़ा और ये समझ के उन्होंने महसूस किया। वो भी नहीं समझते थे। मैं एमएससी किया, मैं नहीं जानता था सामाजिक ताना बाना क्या है, मुझे नहीं पता था कि ओबीसी क्या है और एससी क्या है, यहाँ की सामाजिक समस्या क्या है। क्यों नहीं पता था? वो इसलिए नहीं पता था कि किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। हमारा समाज सांचों में ढला हुआ है, जैसे ईंट बनती है ना सांचे की, वो सांचे फिक्स हैं। वो तुम्हें तब पता चलेगा जब आप करने लायक कुछ नहीं बचते। जब आप 18 के होते हो, 30 के होते हो, 40 तक होते हो, तब तक आपको कुछ पता नहीं पड़ता, और जब आपको पता पड़ता है तब तक आप 60 साल के हो जाते हो। तो हमें चीजों को बारीकी से समझना और सुनना पड़ेगा, और सुनने समझने के लिए कोई प्रोफेसर नहीं आएगा, कोई बताने वाला नहीं है। हमारे देश में ये सिस्टम ही नहीं है
कि वास्तविकता को बताया जाए। जितने भी मंच इस देश में लगते हैं, चाहे धार्मिक मंच हो, चाहे सामाजिक मंच हो और चाहे राजनीतिक मंच हो, उसमें वो बातें की जाती हैं, वो सब बनावटी बातें हैं, सिर्फ किस्से और कहानी है, उसमें दूसरा कुछ है नहीं। जो सच्चाई है वो कहीं नहीं जा सकती। यदि सच्चाई कही जाएगी तो ये चार आदमी भी नहीं बैठेंगे। ओबीसी पे भी तमाम तरह के, मैं तो ये कोई आज बात नहीं कही गई है, तो ओबीसी के चार हैं, चार ही दिखते हैं। हमारे गोयल साहब ने अभी बताया कि उन्होंने एक उल्लू की कहानी बताई, तो उल्लू की कहानी को यदि ठीक से अपने अनुवाद करोगे तो आपको ये जवाब खुद मिल जाएगा कि जो ओबीसी के चार चार ही क्यों हैं। तो चीजों को समझना पड़ेगा एक दूसरे को। हाँ ठीक है, कभी प्रशंसा मिलती है तो अच्छा लगता है, ऊर्जा मिलती है, लेकिन जब किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, अपमान होता है, तो अच्छे नेता होने के नाते, अच्छे सामाजिक नेता होने के नाते उसको उससे समझ लेनी पड़ेगी। ना तो आप भक्के कहीं जा सकते हैं, ना मैं भक्के कहीं जा सकता हूं। यदि जा सकते होते तो अभी तक चले गए होते, और जो लोग जा सके हैं वो चले भी गए हैं। जो यहाँ आते हैं और जाते हैं उनको अपनी जरूरत की चीज है, अगर जाना भी चाहोगे तो जा सकते हो, लेकिन कहीं कोई इलाज नहीं है। हमारे बघेल साहब ये कह रहे थे कि एकमात्र मंच है जिस पर सामाजिक बात की जाती है, और दूसरे मंचों पर सामाजिक बात की क्यों जाए। जिसको सत्ता शासन मिला हो, सत्ता शासन के हिसाब से उसने सदियों मलाई खाई हो, तो आपकी बात करेगा ही क्यों। और यदि वो कर रहे होते तो फिर काशीराम साहब को पार्टी बनाने की भी जरूरत क्या थी। तो आज सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हर चीज का एक दूसरे से है। इसका आप समझ के जाइए कि जब तक कोई कारण नहीं होगा तब तक कोई परिणाम भी नहीं होगा। बिना कारण के दुनिया में कुछ नहीं होता। तमाम प्रोग्रामों में आपने अच्छे वक्ताओं के माध्यम से ये सुना होगा कि कारण होता है तभी निवारण होता है। तमाम भाषण जो होते हैं वो होते हैं, वो आप लोगों ने सुने होंगे। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूं कि माननीय काशीराम साहब ने ये समझा कि इस देश में यदि हमारी कौमें, हमारी जातियां एससी ओबीसी कमजोर है तो उसका कारण सिर्फ राजनीतिक है, दूसरा कोई कारण नहीं। न तो हाथ पांव कोई कमजोर थे, न कोई दिमाग की तौर पर कमजोर थे। सदियों से जो काम आज इस देश में हम करते रहे हैं वो किसी वैज्ञानिक से कभी कम नहीं रहा। चाहे घर बनाने का काम हो, चाहे फैक्ट्रियां चलाने का काम हो, ये सामान्य काम नहीं है। इस देश की विडंबना ही है कि यहाँ काम करने वालों की कोई इज्जत नहीं है। और ये इज्जत क्यों नहीं है? क्योंकि सत्ता हमेशा ये तय करती है कि किसकी इज्जत ली जाएगी और किसकी इज्जत दी जाएगी। ये सत्ता तय करती है। जी माननीय काशीराम साहब ने बाबा साहब को पढ़कर महसूस किया।